सोचो अगर आज के टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपति चाहे तो हर गरीब को काम और हर बेघर को घर दे सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार सिर्फ 350 अरबपति है जिनकी कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ है दोस्तों, यानी कि जीडीपी का लगभग आधे से भी ज्यादा हिस्सा इन लोगों के पास है। इसके अलावा टॉप 10 में अंबानी, अडानी, नादर, पूनावाला, बिरला जैसे नाम शामिल है दोस्तों। और बहुत लोग कहेंगे दोस्तों कि ये तो सरकार का काम है। दोस्तों, सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद करना, सरकार पर भरोसा करना, दीवार में अपना सिर देकर मारने जैसे। दोस्तों, अगर यही लोग थोड़ी दिलेरी दिखाएं, इंसानियत दिखाएं, दिल खोलकर सामने आए तो कोई भी इस देश में बेघर नहीं रहेगा और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही है महाराजा अग्रसेन की एक ईंट एक रुपये की नीति का 21वां सदी वाला वर्षन। हर किसी के पास अपना घर होगा, हर किसी के पास काम होगा और कोई शर्म या गर्व महसूस नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, महाराजा अग्रसेन एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे। उनका जन्म लगभग 3087 साल पहले 15 सितंबर को द्वापर युग के अंतिम समय में हुआ था और वे भगवान राम की 15वीं पीढ़ी में आते थे। महाराजा अग्रसेन राजा वल्लभ देव के पुत्र थे जो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। दोस्तों, इसके अलावा एक राजा मांधाता थे जिनके 2 पुत्र हुए थे, गुणाधी और मोहन। महाराजा अग्रसेन मोहन के वंशजों में सबसे बड़े थे। उनके पिता महाराजा वल्लभ ने उनके सम्मान में एक शहर का नाम आगरा रखा जो आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाराजा अग्रसेन की 18 संतानें थी जिनसे अग्रवाल गोत्र की उत्पत्ति हुई। राजकुमार अग्रसेन अपनी दयालुता और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और उनके बचपन का व्यवहार देखकर प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती थी। दुर्भाग्यवश महाराजा वल्लभ महाभारत युद्ध के दौरान शहीद हो गए। यह युद्ध 3067 साल पहले 22 नवंबर को हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर पांडवों और उनके विरोधियों के बीच हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते ही। इसके अलावा पांडवों को महाराजा वल्लभ का समर्थन प्राप्त था जिसका नेतृत्व भगवान श्री कृष्ण ने किया था, यह भी आप सब जानते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 55 से 56 साल थी, ये आपको नहीं पता होगा। उस समय राजकुमार अग्रसेन सिर्फ 15 साल के थे। सबसे बड़े पुत्र होने के नाते उन्हें पिता का उत्तराधिकारी और राजा बनाया। महाराजा अग्रसेन ने अपनी प्रजा की भलाई और समाज की उन्नति के लिए वाणिक धर्म को अपनाया। दोस्तों, यहाँ पर वाणिक धर्म का मतलब आता है क्षत्रिय से व्यापारी बनना। इसके अलावा उन्होंने उत्तर भारत में व्यापारियों के लिए एक राज्य की स्थापना की जिसे अग्रहों कहा गया। उन्हें अपनी दयालुता और यज्ञों में जानवरों का वध न करने के लिए जाना जाता था। देवी महालक्ष्मी क्षत्रिय राजा की कुलदेवी मानी जाती हैं और उन्होंने महाराजा अग्रसेन और उनके वंशजों को समृद्धि और खुशहाली का आश्वासन दिया। जब अग्रसेन थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने राजा नागराज की बेटी राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। इस स्वयंवर में दुनिया भर के कई राजा और देवताओं के राजा इंद्र भी शामिल हुए। राजकुमारी माधवी ने वरमाला डालकर राजकुमार अग्रसेन को अपना जीवन साथी चुना। इस विवाह से 2 अलग अलग कुलों की संस्कृतियां एक साथ आई। अग्रसेन सूर्यवंशी थे और माधवी नागवंशी। इसके अलावा देवताओं के राजा इंद्र जो बारिश के देवता भी है, राजकुमारी माधवी के सुंदरता से प्रभावित हुए और वो भी उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन जब वह उससे शादी नहीं कर पाए तो इंद्र ने क्रोध और जलन में आकर अग्रसेन से बदला लेने के लिए प्रताप नगर में बारिश रोक दी, जिससे वहां बारिश का बहुत ही भयानक अकाल पड़ गया। अपनी प्रजा को हर संकट से बचाने के लिए महाराजा अग्रसेन ने नारद ऋषि के सुझाव पर काशी में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी कुल देवी देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की सलाह दी। महाराजा अग्रसेन ने फिर से देवी महालक्ष्मी की साधना शुरू की। देवी महालक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अपने लोगों की समृद्धि के लिए वे व्यापार की वैश्य परंपरा अपनाएं। उन्होंने महाराजा अग्रसेन से नया राज्य बनाने के लिए भी कहा और वचन दिया कि वह और उनके वंशज हमेशा समृद्ध होंगे। इस तरह महाराजा अग्रसेन ने अपनी क्षत्रिय परंपरा छोड़कर वाणिक धर्म को अपनाया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि देवी महालक्ष्मी सिर्फ महाराजा अग्रसेन की ही कुलदेवी नहीं है बल्कि बनियों की भी कुलदेवी है, क्योंकि बनिया समुदाय की शुरुआत महाराजा अग्रसेन द्वारा ही हुई है। देवी महालक्ष्मी के आशीर्वाद से महाराजा अग्रसेन अपनी रानी माधवी के साथ नए राज्य की स्थापना के लिए पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ बाघ के शावक और भेड़ियों के बच्चे एक साथ खेल रहे थे। यह महाराजा अग्रसेन और रानी माधवी के लिए शुभ संकेत था कि यह भूमि वीरों की भूमि है। इसलिए उन्होंने इस स्थान को चुना और अपना नया राज्य अग्रोहा बसाया। कृषि और व्यापार के विकास से अग्रोहा बहुत समृद्ध हो गया।
महाराजा अग्रसेन ने अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए कई यज्ञ किए। उस समय यज्ञ करना समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। एक यज्ञ के दौरान उन्होंने देखा कि एक घोड़ा जिसे बलि के लिए लाया गया था, यज्ञ वेदी से भागने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर महाराजा अग्रसेन को दया आई और उन्होंने सोचा कि मूक पशुओं की बलि देकर क्या सच्ची समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा का विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने अपने मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। कुछ मंत्रियों ने कहा कि अगर महाराजा अग्रसेन अहिंसा की राह अपनाएंगे तो पड़ोसी राज्य इसे कमजोरी समझकर अग्रवाह पर हमला कर देंगे। लेकिन महाराजा अग्रसेन ने कहा कि हिंसा और अन्याय को रोकना कमजोरी नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि उनके राज्य में हिंसा और जानवरों की हत्या नहीं होगी। उन्होंने सभी पक्षियों और जानवरों की बलि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, महाराजा अग्रसेन की एक ईंट एक रुपया नीति बहुत लोकप्रिय रही। इसके तहत उस स्थान पर बसने वाले हर एक अप्रवासी को, यानी कि जो इंसान वहां पर बसने के लिए नया इंसान जाता था, उसको हर नागरिक और हर निवासी एक ईंट और एक रुपया देता था, ताकि उसके पास घर बनाने के लिए पर्याप्त ईंटें और नया व्यवसाय और नया बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी हो। इस नीति की वजह से उनके राज्य में कोई बेरोजगार नहीं था और हर किसी के पास अपना घर था। यह मानवता का व्यवहारिक समाजवाद था। इस व्यवस्था में देना और लेना सामान्य सी बात थी। ना लेने वाले को शर्म महसूस होती थी और ना देने वाले को गर्व। दोस्तों, यदि हम आज के युग में भी ऐसा विचार अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारा देश सबसे महान बन सकता है और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, महाराजा अग्रसेन की एक ईंट एक रुपया नीति आज भी हमारी सोच बदल सकती है। सोचो, अगर आज के टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपति चाहे तो हर गरीब को काम और हर बेघर को घर दे सकते हैं। इसके अलावा भी हाल ही में अक्टूबर 2025 की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार सिर्फ 350 अरबपति है जिनकी कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ है दोस्तों, यानी कि जीडीपी का लगभग आधे से भी ज्यादा हिस्सा इन लोगों के पास है। इसके अलावा टॉप 10 में अंबानी, अडानी, नादर, पूनावाला, बिरला जैसे नाम शामिल है दोस्तों। और बहुत लोग कहेंगे दोस्तों कि ये तो सरकार का काम है। दोस्तों, सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद करना, सरकार पर भरोसा करना, दीवार में अपना सिर देकर मारने जैसा। दोस्तों, अगर यही लोग थोड़ी दिलेरी दिखाएं, इंसानियत दिखाएं, दिल खोलकर सामने आए तो कोई भी इस देश में बेघर नहीं रहेगा और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही है महाराजा अग्रसेन की एक ईंट एक रुपया की नीति का 21वीं वाला वर्षन। हर किसी के पास अपना घर होगा, हर किसी के पास काम होगा और कोई शर्म या गर्व महसूस नहीं करेगा। यह असली मानवता का समाज है दोस्तों, सिर्फ बात नहीं बल्कि काम करने का तरीका। तो दोस्तों, आप जरा खुद ही सोचो, अगर इतना बड़ा कदम आज उठाया जाए तो भारत दुनिया का सबसे महान देश बन सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम महाराजा अग्रसेन जी की बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा उचित प्रबंधन के लिए महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 भागों में बांटकर व्यवस्थित किया। उन्होंने 18 महायज्ञों का आयोजन किया और अपने बच्चों के गुरुओं के नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की। फिर प्रत्येक व्यक्ति को उनके अनुसार उनमें बांट दिया। ये 18 गोत्र अलग अलग नामों वाले थे, लेकिन फिर भी ये एक साथ मिलकर एक पूरी व्यवस्था बनाते थे, जैसे भगवत गीता के 18 अध्याय। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज का भला और भाईचारे को बढ़ावा देना था। इस राज्य में स्वार्थ या भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं थी। राज्य का विकास और लोगों का जीवन पूरी तरह खेती, व्यापार और दूध उत्पादन पर निर्भर था। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य का विस्तार किया और 108 साल तक बिना किसी युद्ध के खुशहाल राज्य किया। एक दिन उनकी कुल देवी, यानी कि जो बनियों की भी कुल देवी है, महालक्ष्मी ने उन्हें पृथ्वी से विदा लेने का संदेश दिया। इसके बाद महाराजा अग्रसेन ने अपने सबसे बड़े बेटे विदु को राज्य का शासन सौंपा और तपस्या करने चले गए। तपस्या के दौरान उन्होंने अपना शरीर छोड़कर परम धाम में प्रवेश किया। तभी से दोस्तों उनका जन्मदिन अश्विन शुक्ल एकम यानी नवरात्रि के पहले दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आज समय थोड़ा बदल गया है। पहले हो सकता था कि नवरात्रि के पहले दिन सेलिब्रेट होता महाराजा अग्रसेन जी का जन्मदिन, लेकिन दोस्तों आज दशहरा और दिवाली के बीच महाराजा अग्रसेन जयंती के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कि एक नहीं अनेक कार्यक्रम होते हैं, पूरे देश भर में होते हैं और बड़े ही धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों।